ने अपनी एक अल्टीमेट टेक्निक का इस्तेमाल किया था जो कि इंट्रिंसिक सोल लॉक होती है, जो यूज़र की सोल से डायरेक्ट लिंक होती है। अगर इस टेक्निक का लॉक डैमेज हो जाता है तो यूज़र को काफ़ी बैकलैश का सामना करना पड़ता है। ओल्ड मुगु की इस स्किल ने 3000 बर्नी फ्लेम की ड्रैगन फॉर्म से उसकी सोर्स फ्लेम को लेवर आउट कर दिया था, लेकिन 3000 बर्नी फ्लेम की सोर्स फ्लेम निकलते ही सीधा ओल्ड मुगु के फेस को हिट करती है। 3000 बर्नी फ्लेम की छोटी सी फॉर्म को देखकर सब लोग स्टंट हो गए थे। तो क्यूलिंग कहता है कि ये 3000 बर्निंग फ्लेम की सोर्स फ्लेम है। इस सडन अटैक से ओल्ड मुगु के एक्सप्रेशन भी डार्क हो गए थे। हॉल ऑफ सोल के एल्डर हुश होते हुए कहते कि हमने इसकी सोर्स फ्लेम को बाहर निकाल दिया है। तो हॉल ऑफ सोल का एक एल्डर ओल्ड मुगु से कहता है कि अगर तुम जिंदा हो तो जल्दी से इस सोर्स फ्लेम को पकड़ो। तो ओल्ड मुगु अपने दांतों को पीसते हुए कहता है कि लिटिल बीस्ट, तुम मुझसे बचकर कहाँ जाओगे। लेकिन 3000 बर्नी फ्लेम की सोर्स फ्लेम उसकी बॉडी फॉर्म से छोटा होने के साथ साथ स्पीड और पावर में बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। तो 3000 बर्निंग फ्लेम फिर से ओल्ड मुगु को हिट करके वहां से भाग गई थी। तो हॉल ऑफ सोल का एक एल्डर कहता है कि 3000 बर्निंग फ्लेम की सोर्स फ्लेम पहले से बहुत ज़्यादा छोटी है और इससे डील करना पहले से आसान होगा। तुम उसे पकड़ने की कोशिश करो, इसी दौरान मैं अपनी स्टार स्वेलिंग एरो को प्रिपेयर करता हूँ। तो हॉल ऑफ सोल का वो एल्डर 3000 बर्नी फ्लेम की सोर्स फ्लेम को पकड़ने के लिए उसके आगे चेन फॉर्मेशन को सेट कर देता है, मगर सोर्स फ्लेम रोयर करते हुए उस चेन फॉर्मेशन को ब्रेक कर देती है और उल्टा उस एल्डर पर अटैक करके वहां से भाग गई थी। तो उस एल्डर से हमें कुछ लफ्ज़ सुनाई देती हैं कि 3000 बर्नी फ्लेम की सोर्स फ्लेम बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और फिर उसके एक्सप्रेशन डार्क हो गए थे और अपनी सोल चेन से सोर्स फ्लेम पर अटैक अनलिश कर देता है। मगर 3000 बर्नी फ्लेम की सोर्स फ्लेम टीनी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और इस सोल चेन को ब्रेक करके सीधा उस एल्डर की बैली पर अटैक कर देती है। तो वो अपने मुंह से हूं को फेंकते हुए कहता है कि ये बीस्ट बहुत स्ट्रांग है, क्या तुम्हारी स्टार स्वेलिंग एरे अभी तक प्रिपेयर नहीं हुई। इस सीन को देखकर तभी हॉल ऑफ सोल का वो एल्डर अपनी हैंड सीट को चेंज करके स्टार स्वेलिंग एरे को परफॉर्म करके सोर्स फ्लेम को कैद कर लेता है। इस स्टार स्वेलिंग एरे को देखकर शोयन कहता है कि इस स्टार स्वेलिंग एरे दूसरी एरे के मुकाबले बहुत स्मॉल है। 3000 बर्नी फ्लेम की सोर्स फ्लेम, जिसकी इंटेलिजेंस बहुत इंसानों से ज़्यादा थी, वो इस स्टार एरे की मुख्तलिफ जगहों पर हिट करने लगी थी। तो क्यूलिंग शाओयन को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि ये स्टार स्वेलिंग एरे देखने में स्मॉल है, मगर ये स्टार की पावर को ऑब्जर्व करने के काबिल है। स्टार की पावर वो है जिस पर रिलाई करके 3000 बर्नी फ्लेम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और अब तक सर्वाइव करती आ रही है, मगर ये एरे उसकी लाइफ फोर्स को सक आउट कर रही है। कितना क्रूअल नज़ारा है। ओल्मुगु, जो कि सोर्स फ्लेम से फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा इंज्योर्ड हो गया था, 3000 बर्निंग फ्लेम से कहता है कि स्ट्रगल करती रहो, जितना तुम ज़्यादा स्ट्रगल करोगी इतनी ही ज़्यादा तुम्हारी लाइफ फोर्स ड्रेन होगी। जब तुम्हारी लाइफ फोर्स सारी डेसिपेट हो जाएगी तो तुम्हारे पास सरेंडर करने के अलावा कोई चॉइस नहीं होगी। इस सीन को देखकर शोयन अपने दांतों को पीसने लगा था और दूसरी तरफ 3000 बर्निंग फ्लेम की सोर्स फ्लेम की लाइफ फोर्स जल्दी से ड्रेन हो रही थी। लेकिन उसी वक्त 3000 बर्निंग फ्लेम की सोर्स फ्लेम अपने फ्लैशबैक में चली गई थी और हमें हजारों साल पहले ये हेमनी फ्लेम दिखाई जाती है, जो कहती है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। उस वक्त जियान के एंसेस्टर इस लिटिल स्पार्क को देखकर इसके पास आ जाता है और कहता है कि ओह, ये तो हेवनली फ्लेम है। और जियान के एंसेस्टर हंसते हुए कहते कि तुम बहुत ज्यादा वीक हो, चलो फिर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अपना एक ब्लड ड्रॉप उस हेवनली फ्लेम पर गिरा देता है। जियान के एंसेस्टर, जो कि एंशिएंट वाइट ड्रैगन होता है, इसके ब्लड ड्रॉप से गिरने से हेवनली फ्लेम एक स्पार से इवॉल्व होकर छोटी सी स्पिरिचुअल फॉर्म को ले लेती है। तो जियान का एंसेस्टर हेवनली फ्लेम की बेबी फॉर्म को देखकर कहता है कि मैं तुम्हें 3000 बर्नी फ्लेम का नाम देता हूँ। तो जियान के एंसेस्टर और 3000 बर्नी फ्लेम के दौरान उस ब्लड से दोनों में एक बॉन्ड बन गया था। तो 3000 बर्नी फ्लेम उसकी तरफ जाते हुए कहती कि फायर मम्मी। तो जियान के एंसेस्टर 3000 बर्नी फ्लेम को अपनी फिंगर से फ्लिक करते हुए दूर भेज देता है और कहता है कि मुझे ऐसा मत बुलाओ, मैं एक आदमी हूँ, चलो अब मेरे साथ आओ। तो 3000 बर्नी फ्लेम उसको फॉलो करते हुए कहती कि मैन मम्मी। तो जियान के एंसेस्टर कहता है कि नहीं, मुझे मास्टर बुलाओ। फिर हमें 3000 बर्नी फ्लेम को 5 साल और 10 साल बाद दिखाया जाता है। इन सालों दौरान 3000 बर्नी फ्लेम का जियान के एंसेस्टर ने बहुत ख्याल रखा था और दोनों आपस में बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। फिर हमें 100 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। इन सालों के दौरान 3000 बर्नी फ्लेम पहले से बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी और कहती है कि मास्टर के साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने सोचा था कि वो दिन हमेशा के लिए रहेंगे। तो जियान के एंसेस्टर एक पोर्टल को बनाते हुए कहती कि तुम इस दफ़ा मेरे साथ नहीं आ सकते, अभी तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, मैं तुम्हें इस बाहरी दुनिया में तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो 3000 बर्नी फ्लेम इस बात को सुनकर रोने लगी थी। तो जियान का एंसेस्टर उससे कहता कि रो मत। फिर उसके पास आकर 3000 बर्नी फ्लेम में एक ड्रैगन सील को सेट कर देता है
और कहता है कि जब तक ये ड्रैगन सील एग्जिस्ट करती रहेगी मैं तुम्हें फिर से फाइंड करने में काबिल हूँगा। तो जियान का एंसेस्टर कहता है कि बी गुड, यहाँ पर ही रुको और मेरे आने का इंतज़ार करना। तो जियान का एंसेस्टर उस पोर्टल में एंटर होकर चला गया था। तो 3000 बर्निंग फ्लेम मास्टर कहती हुई उस पोर्टल की तरफ जाने लगती है, लेकिन पोर्टल के करीब आते ही वो पोर्टल क्लोज हो गया था। तो 3000 बर्निंग फ्लेम रोते हुए कहते हैं कि वीक, इसकी वजह यह है कि मैं वीक हूँ, अगर मैं स्ट्रांग हो जाऊँ तो मेरे मास्टर मेरे पास ज़रूर आएंगे। तो 3000 बर्निंग फ्लेम कहती है कि मास्टर मैं अब आपका और ज़्यादा वेट नहीं कर पाऊंगी। और इस स्टार स्वेलिंग एरे में 3000 बर्निंग फ्लेम की लाइफ फोर्स काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो गई थी। लेकिन इसके दूसरी तरफ शाओजन को अपने हार्ट में 3000 बर्निंग फ्लेम को इस तरह तड़पते हुए देख काफ़ी पेन हो रहा था। तो हॉल ऑफ सोल का एक एल्डर हंसते हुए कहता है कि फ्लेम बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, हम अपने काम में कामयाब होने वाले हैं। तो उसी वक्त शाओयन अपने ओरे को रिलीज करते हुए कहता है कि इन योर ड्रीम, और अपनी फ्लेम सुनामी टेक्निक को परफॉर्म करके अनलिश कर देता है। शाओयन के इस बोल्ड एक्शन को देखकर सब के सब स्टंट हो गए थे और कहते हैं कि क्या शाओयन सुसाइड करना चाहता है। और शाओयन की 4 स्टार दोजंग और हॉल ऑफ सोल के एल्डर की दोजन कल्टीवेटर में बहुत ज्यादा गैप था। तो वो एल्डर एक एनर्जी स्लैश को अनलिश कर देता है और एक बूम की आवाज से शाओयन अपने मुंह से हूं को फेंकते हुए काफी मीटर फॉल बैक हो गया था। तो एक एल्डर उससे कहता है कि डिस्ट्रैक्ट मत हो, स्टार स्वेलिंग एरो पर अपना फोकस करो। तो शाओयन उनको स्टार स्वेलिंग एरो में डिस्ट्रैक्ट होते हुए देखकर स्माइल करने लगता है कि शाओयन ने जिस काम के लिए बोल्ड एक्शन लिया था वो पूरा हो गया था। इस वक्त स्टार स्वेलिंग एरो शटर हो गई थी। इस सीन को देखकर ओल्मुगु के चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन आ गए थे और वो कहता है कि शाओयन मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ओल्मुगु अपनी सोल चेन से शाओयन पर अटैक कर देता है। शाओयन जो कि पहले ही उस अटैक को रिसीव करके अभी तक संभला नहीं था, वो इन चेन को डोज नहीं कर पा रहा था। तो शाओयन परेशान होते हुए कहते कि शाओयन ध्यान से, लेकिन तभी हेड एल्डर क्यूलिंग शाओयन को लगने से पहले ही उन चेन को ब्रेक कर देता है। तो क्यूलिंग ओल्मुगु से कहता कि शाओयन पिल टावर की प्रोटेक्शन में है, अगर कोई उसको किल करना चाहता है तो पहले मुझसे निपटना होगा। लेकिन उसी वक्त शाओयन अपने जवान रूलर को उस एल्डर पर दे मारता है। जिस जवान रूलर को हेवनली फ्लेम ने कवर किया होता है वो एल्डर इसको बड़ी आसानी से डोज कर लेता है। तो शाओयन हेड एल्डर से कहता है कि मुझे माफ करना, मेरी रेकलेसनेस आपको परेशानी में डाल देगी, लेकिन मैं ये देख नहीं सकता जो वो 3000 बर्निंग फ्लेम से कर रहे हैं। तो हॉल ऑफ सोल का एल्डर एक अटैक को शाओयन पर अनलिश करते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम एक दोजन कल्टीवेटर से फाइट करते हुए डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। लेकिन उससे पहले वो अटैक शाओयन के पास पहुंचता, एक बड़ा सा हैंड उस अटैक को पकड़कर ब्रेक कर देता है। तो शाओयन इस एक्शन को देखकर कहता है कि सीनियर किंग हुआ। तो किंग हुआ कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरे होते हुए इसको हाथ लगाए। लड़के तुम जाओ 3000 बर्निंग फ्लेम के लिए। तो शाओयन किंग हुआ का शुक्रिया अदा करते हुए दूसरी तरफ जाने लगता है। तो क्यूलिंग किंग हुआ के इस रवैये को देखकर कहता है कि किंग हुआ मैंने सोचा था कि तुम हमेशा की तरह एक बिस्टैंडर बन के रहोगे। तो किंग हुआ एक लेजी स्माइल से कहता है कि यंगस्टर ने अपनी स्किल को शो ऑफ कर दिया है और अब हमारी बारी है। ओल्मुगु फ्यूरियस होते हुए किंग हुआ से कहता है हॉल ऑफ सोल ने अब तक तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, क्या तुम हॉल ऑफ सोल के अगेंस्ट जाना चाहते हो? अपने इस फैसले से रिग्रेट मत होना। तो किंग हुआ कॉन्फिडेंस होते हुए कहते कि पिल टावर इतना अच्छा नहीं है कि वो मुझसे मदद मांगे। तो किंग हुआ कहते कि याओचन तुम्हारे और तुम्हारे डिसाइपल से इनकाउंटर करना, मेरे ख्याल से मैं अपनी इस पूरी जिंदगी में किसी हेवनली फ्लेम को हासिल नहीं कर पाऊंगा। वट एवर आई गेस मैं सिर्फ एक डायमंड अनलकी हूँ। ओल्ड क्यूलिंग चलो चलते हैं। और जोर से हंसते हुए किंग हुआ और क्यूलिंग हॉल ऑफ सोल से फाइट करने के लिए जा रहे थे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें शाओयन दिखाया जाता है जो कहता है कि 3000 बर्निंग फ्लेम उठ जाओ। 3000 बर्निंग फ्लेम जिसकी लाइफ फोर्स उस स्टार स्वेलिंग एरे में बहुत ज्यादा ड्रेन हो गई थी वो वीक दिखाई देती है। तो शाओयन कहता है कि हे तुम एक अनडाइंग फ्लेम हो, तुम इस तरह मर नहीं सकते, कहाँ है तुम्हारी डिग्निटी मतलब इज्जत। तो उसी वक्त हेवनली फ्लेम फ्यूरियस होते हुए कहते कि शट अप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हो सकता है। तो शाओयन कहता कि ओके ओके तुम ठीक हो, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं किस तरह तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन तभी शाओयन के हाथ पर बनी ड्रैगन सील अपीयर हुई थी जिसको देखकर शाओयन भी स्टंट हो गया था। तो इसी के साथ हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगली एपिसोड में शाओयन की ड्रैगन सील एक्टिवेट होगी, वो 3000 बर्निंग फ्लेम बहुत ज्यादा सेंटीमेंट हो जाएगी और फिर 3000 बर्निंग फ्लेम और शाओयन में स्पिरिचुअल बैटल शुरू होगी और हमें स्पिरिचुअल बैटल किस रोड पर लेकर जाएगी वो हम देखेंगे अगले पार्ट में। देन टेक केयर।